आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान की हत्या कर दी जाएगी, ये तमाम बातें झूठी बातें कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, जब तक चिराग पासवान केंद्र सरकार का हिस्सा है, एक पहरेदार की भूमिका में हूं मैं। ना आरक्षण को किसी तरीके का कोई खतरा है, ना संविधान को किसी तरीके का कोई खतरा है। तो अपनी बातों को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करें कि उनके परिवार के कितने सदस्य कहां कहां, किस किस पद पर, किस किस सदन में मौजूद हैं और रहे हैं। पार्टी के द्वारा आयोजित एक बड़ी सभा पार्टी के द्वारा आयोजित की जा रही है नालंदा के राजगीर में। अब तक चिराग पासवान जिंदा है, पहरेदार की भूमिका में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। ये बयान जो है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने खुद ही दिया है। दरअसल चिराग पासवान जो है वो नालंदा के राजगीर पहुंचेंगे, जहां पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। भीम संवाद सम्मेलन वहां होने वाला है और ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी अपनी पूरी तैयारी में है। अरुण भारती जो उनके जीजा है वो भी कई बार वीडियो मैसेज देते हुए सामने आते हैं और उनका साफ कहना है कि कुछ लोग जो हैं चिराग को एक दायरे में सीमित करना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और बहुजन भीम संवाद जो होने वाला है उसके जरिए चिराग पासवान सभी बहुजनों की आवाज़ बनेंगे, सबके बारे में बातचीत करेंगे। एक तरफ जहां विपक्ष जो है वो आरक्षण के मुद्दे को लेकर सवाल उठाता है, संविधान को लेकर कहता है कि संविधान को मौजूदा सरकार से खतरा है, और ऐसे में चिराग पासवान का साफ कहना है कि मैं पहरेदार की भूमिका में हूँ। जब तक मैं रहूँगा केंद्र में तब तक मैं पहरेदार की भूमिका में हूँ। जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना आरक्षण को कुछ होने वाला है और ना ही संविधान को। और विपक्ष जिस तरीके से भ्रम फैलाने की कोशिश करती है चुनाव के पहले, कहीं ना कहीं वो मैसेज जो है उनको भी जाएगा कि चिराग पासवान जो है वो ऐसा होने नहीं देंगे। सबसे पहले आप चिराग पासवान का बयान सुने। उसको लेकर लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सवाल पूछ रहे हैं कि क्या दामाद आयोग के बाद बहनोई आयोग, मेहरारू आयोग भी बनेगा। उनके ज़माने में जब उनकी सरकार थी, आयोग बन गए होते तो मुझे लगता है उसके माध्यम से कई ऐसे कार्य हैं जिनको आज सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सकता था, जो बिहार के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देते। और ये जब दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं तो उनको इतना भी याद करना चाहिए कि उनके परिवार के कितने सदस्य कहां कहां, किस किस पद पर, किस किस सदन में मौजूद हैं और रहे हैं। वो तो उस परिवार से आते हैं कि जब अगर उनके पिता को जेल जाना पड़ता है तो उनकी माता जी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। वो किस कानून के तहत हुआ था किसी को नहीं पता। बट बहरहाल मैं ये मानता हूँ कि अंतोगत्वा आपकी काबिलियत ही आपको आगे लेकर जाती है। अगर किसी अध्यक्ष में, जिसको आयोग की जिम्मेदारी दी गई है, अगर वो उसके लायक नहीं होंगे, काबिल नहीं होंगे, तो सरकार बैठी है, ये एक संवैधानिक पद है फैसला लेने के लिए। संसद में कर रहे हैं, क्या आप वहां से ऐलान कर सकते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में कहां से लड़ेंगे? भाई, कल एक बड़ी बैठक पार्टी के द्वारा आयोजित, एक बड़ी सभा पार्टी के द्वारा आयोजित की जा रही है नालंदा के राजगीर में। जैसा मैंने कहा कि हम लोग अलग अलग संभाग के कुछ जिलों को एकत्रित कर हम लोग ऐसी बड़ी सभा का आयोजन कर रहे हैं। कल बहुजन भीम संवाद है। हाल फिलहाल के दिनों में विपक्ष ने अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले लोगों को भ्रमित करने के लिए कई तरीके के भ्रम फैलाने का, फॉल्स नैरेटिव फैलाने का कार्य किया। लोकसभा के चुनाव के दौरान भी आप सब ने देखा होगा कि किस तरीके से आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान की हत्या कर दी जाएगी, ये तमाम बातें झूठी बातें लोकसभा चुनाव के दौरान भी इन लोगों ने फैलाने का काम किया। इन बातों का असर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में हम लोग को देखने को भी मिला। ऐसे में भविष्य में चुनाव के दौरान फिर विपक्ष प्रयास करेगा इस तरीके के भ्रम को फैलाने का। किसी तरीके का भ्रम ना फैले और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, जब तक चिराग पासवान केंद्र सरकार का हिस्सा है, एक पहरेदार की भूमिका में हूं मैं। समाज के अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा, वंचित वर्ग से आने वाले लोगों के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले लोगों के लिए एक पहरेदार की भूमिका में मैं और मेरी पार्टी है।
और जब तक हम लोग वहाँ पे मौजूद हैं, ना आरक्षण को किसी तरीके का कोई खतरा है, ना संविधान को किसी तरीके का कोई खतरा है। इस वर्ग में पुनः ये विश्वास दिलाने की सोच के साथ कल नालंदा के राजगीर में इस सभा का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में वहाँ पर लोगों की उपस्थिति होगी, जिसके माध्यम से हम लोग अपनी बातों को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को घर घर तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। तो आपने सुना चिराग पासवान का साफ कहना है कि विपक्ष जो है वो भ्रम फैलाने की कोशिश करती है और दलित अति पिछड़ों को लेकर ऐसी बातें कही जाती है, संविधान को लेकर के, आरक्षण को लेकर के। और ऐसे में चिराग का साफ कहना है कि वो जब राजगीर पहुंचेंगे वहां पर बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाएंगे और भ्रमित नहीं होने देंगे किसी को भी। और ये दूसरी बार होगा जब चिराग को आप देखेंगे बिहार की धरती पर जनसभा को संबोधित करते हुए। और ये आखिरी बार नहीं है, बल्कि चिराग जो है विधानसभा चुनाव के पहले लगातार एक्टिव नजर आएंगे और वो अपनी पार्टी को भी मजबूत करेंगे। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं वैष्णवी, देशवा न्यूज़ पटना।